एक समय की बात है। एक विशाल, समृद्ध और शांत राज्य था और उस राज्य का राजा अपनी प्रजा से उतना ही प्रेम करता था जितना कोई पिता अपने बच्चों से करता है। राजा का हृदय दयालु था। वह हर गरीब को भोजन देता, बेघरों को घर दिलवाता और किसी बेटी का विवाह रुक जाए तो राजा खुद मदद करता। उसके शासन में प्रजा सुखी थी, सुरक्षित थी और राज्य दिन रात तरक्की कर रहा था। एक दिन राजा एक मंदिर में गया। लोगों ने उसे प्रणाम किया और भगवान की आरती करने में व्यस्त हो गए। राजा यह देख सोच में डूब गया। मैं अपनी प्रजा के लिए इतना सब करता हूँ, तो ये लोग भगवान की आरती क्यों करते हैं? मेरी क्यों नहीं? आखिर ऐसा क्या है जो भगवान कर सकता है और मैं नहीं? अगले दिन राजा ने अपने दरबार में सभी मंत्रीगण के सामने अपनी यह सोच व्यक्त की। आज मैं आप सबसे एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूँ। मैं अपने राज्य के लिए तन मन से समर्पित हूँ। हर मार्ग खोलता हूँ, हर समस्या हल करता हूँ। फिर भी मेरी जनता आरती भगवान की उतारती है, मेरी नहीं। क्यों? ऐसी कौन सी शक्ति उनके पास है जो एक राजा के पास नहीं? सभी मंत्री मौन हो गए। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। कुछ देर बाद एक वृद्ध मंत्री आगे बढ़ा। महाराज, इस प्रश्न का उत्तर किसी सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं। इसके लिए एक सिद्ध पुरुष की आवश्यकता है जो आपकी जिज्ञासा का समाधान कर सके। तो फिर जाओ, ऐसे महात्मा को तुरंत बुलाओ। पूरे राज्य में खोजबीन के बाद पता चला कि राज्य सीमा के पास एक सिद्ध साधु रहते हैं, नम्र, शांत और अत्यंत ज्ञानी। जब मंत्रियों ने उन्हें राजा का प्रश्न बताया, महात्मा मुस्कुराए और कहा, कल मैं स्वयं दरबार में आकर उत्तर दूंगा। अगले दिन दरबार पूरे वैभव के साथ सजाया गया। संगीत, शंखध्वनि और सुगंधित धूप के बीच राजा अपने सिंहासन पर बैठा प्रतीक्षा कर रहा था। थोड़ी देर बाद हल्की खड़ाऊं की आवाज पूरे दरबार में गूंज उठी। महात्मा, शांत, सौम्य, तेजस्वी, धीमे धीमे कदम रखते हुए अंदर आए और राज दरबार की मर्यादा के अनुसार 3 बार हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम किया। महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राजा ने विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, मेरा प्रश्न वही है, भगवान क्या कर सकते हैं जो मैं नहीं कर सकता? महात्मा ने राजा को गहराई से देखा, मुस्कुराए और बोले, राजन, प्रश्न तो बहुत बड़ा है, पर समस्या ये है कि तुम्हें प्रश्न पूछना आता ही नहीं। क्या मतलब? मैंने क्या गलत किया? ज्ञान लेने वाला शिष्य होता है और ज्ञान देने वाला गुरु। गुरु हमेशा उच्च आसन पर बैठाया जाता है, पर यहाँ तो तुम ऊंचे सिंहासन पर बैठे हो और मैं नीचे खड़ा हूँ। इस स्थिति में तुम उत्तर के अधिकारी नहीं हो। राजा असमंजस में था, लेकिन मंत्रियों ने कहा, गुरुदेव सही कह रहे हैं। महाराज, गुरुदेव सही कह रहे हैं। राजा उठ खड़ा हुआ। अपने राज गौरव और परंपराओं को परे रखकर उसने सिंहासन खाली किया और महात्मा को बैठने का आग्रह किया। महात्मा राज सिंहासन पर बैठ गए। अब एक और चीज हटाओ, ये अहंकार रूपी मुकुट। जब तक सिर भारी रहेगा, ज्ञान भीतर प्रवेश नहीं करेगा। राजा ने अपने सिर से सोने हीरे जड़े मुकुट को उतारा और महात्मा के चरणों में रख दिया। अब वह विनम्र होकर बोला, गुरुदेव, अब कृपया उत्तर दें। पहले गुरु को प्रणाम तो करो। राजा, जो कभी प्रजा से प्रणाम करवाता था, अब स्वयं झुककर 3 बार महात्मा को प्रणाम कर रहा था। महात्मा मुस्कुराए और बोले, राजन, अब क्या मैं और कुछ समझाऊं? क्या अभी भी समझ नहीं आया? राजा भ्रमित था। नहीं, कृपया मुझे विस्तार से समझाइए गुरुदेव। महात्मा ने गंभीर स्वर में कहा, 2 मिनट पहले मैं आपके सामने खड़ा था और आप सिंहासन पर बैठे थे। मैंने आपको प्रणाम किया था, पर अब देखो, अब मैं सिंहासन पर हूं, मुकुट मेरे कदमों में है और आप नीचे खड़े होकर मुझे प्रणाम कर रहे हो। बस यही भगवान का कार्य है। वही पल भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। वही भाग्य का लिखने वाला है। आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यह काम आप कभी नहीं कर सकते। इसलिए लोग भगवान की आरती करते हैं। महात्मा के शब्द राजा के हृदय में तीर की तरह उतरे। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, आज मुझे समझ आया कि मैं राजा नहीं, सिर्फ भगवान का एक दास हूँ, एक सेवक हूँ।
जिसे उन्होंने अपनी प्रजा की सेवा का अवसर दिया है। उस दिन से राजा पहले से अधिक विनम्र, दयालु और ईमानदार हो गया और राज्य में एक संदेश फैल गया, मानव चाहे जितना भी बड़ा हो जाए पर नियति का असली कर्ता सिर्फ और सिर्फ भगवान होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।